अब ये वर्नियर स्केल है और आज हम डायरेक्ट वर्नियर स्केल बनाना सीखेंगे, जिसका लीस्ट काउंट जो है अल्पतमांक जो है वो 1 इंच का 100वां भाग है, 1/100 इंच है। तो उसके लिए पहले मैं मुख्य मापनी तैयार कर लेती हूँ। तो उसके मैंने आपको बताया था कि न्यूनकोण विधि से हम या लंबवत विधि से हम कैसे दिए हुए जो लाइन है उसके हम 10 समान भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन दी हुई है मैं इसके 10 समान भाग इसको यहाँ कॉपी कर लेती हूँ पहले। जो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैंने यहाँ इसको लेके आ जाती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सिमिलरली अब आगे भी मैं बना दूंगी सारे, ताकि मेरे को सारे डिविजन्स करने हैं। सब पे मेरे को मेन स्केल के सब पार्ट्स करने हैं। दैट मीन्स 1 इंच के 10 भाग करने हैं और हर एक भाग जो है वो 1/10 डिस्टेंस को शो करेगा। यहाँ पे भी मैं इस तरह से कर रही हूँ। यहाँ ले लिया, पिछले वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था। इसका मतलब ये नहीं है आप लोग ना करें, आपको ये सब जगह ये डिविजन्स बनाने हैं और 1 इंच के 10 भाग आपके होने चाहिए। अब ये करने के बाद हम इसको आधा ले लेते हैं जगह। हल्की सी लाइन खींचेंगे ताकि सब बराबर बने डिविजन्स, और उसके बाद हम इसको एक्सटेंड कर देंगे 1 2 3 4। जहाँ 5 आएगा उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि उसमें अंतर नजर आ जाए हमें। 6 7 8 9 और 10। ठीक इसी प्रकार से यहाँ हमने लिखे रखा है 0 के बाद 1। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी करेंगे 1 2 3 4 5 को थोड़ा सा बड़ा, 6 7 8 9 और 10। ये हो गए 10 भाग। आगे भी इस तरह से करेंगे 1 2। अब मैं बोलूँगी नहीं, जल्दी से कर दूंगी ताकि आप लोगों को आगे बता सकें। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये हम मुख्य मापनी का काम कर रहे हैं। अभी हमारा मेन स्केल तैयार होगा। उसके बाद हम अब नेक्स्ट आज जो सीखेंगे इस वीडियो में वो हम सीखेंगे वर्नियर स्केल को तैयार करना, कि वर्नियर स्केल कैसे तैयार किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपको कागज की, एक प्लेन कागज की, जो प्लेन कागज होता है उसकी एक पट्टी निकालनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। बहुत लाइट होना चाहिए और जो एक्स्ट्रा है उसको आपको रब कर देना है। और उसके बाद आप इस तरह से कागज लेंगे और उसको फोल्ड करेंगे। आप बेहतर होगा कि आपके पास आपकी ये शीट कोई खराब हुई है तो उसको आप ऐसे फोल्ड करके उसकी ही पट्टी निकाल लें, तो सेम कलर होगा तो और ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो कलर वेरिएशन आ जाता है। नहीं तो A4 का कोई भी आपके पास कागज हो या प्लेन पेपर हो उसमें से आप पट्टी निकाल लें। अब पट्टी निकालने के बाद डायरेक्ट वर्नियर स्केल के लिए हमको जो पहला काम करना होता है वो है कि फर्स्ट जो डिवीजन है हमारा उसमें 1 के 9 पार्ट्स, ये जो है 1 के, यहाँ से अगर हम लें इसके 9 पार्ट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक हमको दूरी नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तक हमको दूरी लेनी है। अब हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक। दैट मीन्स n-1। n-1 क्या हुआ? नंबर ऑफ डिविजन्स मेन स्केल का जो इसका जो है प्रथम विभाजन है उसके उप विभाजन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है n।
1 2, आपको नहीं बनाने, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। एन मतलब नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ नंबर कितने हैं? 10 -1 तो कितना हो गया? 9। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक की दूरी हम लेंगे इस पट्टी पर जो हमने ले ली है। ये रही, यहाँ आप देखेंगे ये रहा, और ये डिस्टेंस हमने ले लिया है। और इसको लेंगे हम, अब कहाँ ले जाएंगे? इसके पीछे, और यहाँ ले जाके हम ये जो निशान है इसको हम मार्क कर देंगे, और पुनः इसको लंबवत विधि से हम इसके 10 भाग करेंगे। With the help of perpendicular method, we are going to divide this given line into 10 equal parts. इसके हमको 10 समान भाग करने हैं। वही काम हम करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच सकते हैं। लंब डाल दिया मैंने 4 का, और 0.5 की दूरी पर मैंने निशान लगा दिए। 9 निशान लगाऊंगी क्योंकि मेरे को इसके 10 भाग करने हैं। 9 निशान लगा दिए मैंने। 1 2 3 4 5 6 7, 0.4 का लेना था, गलती हुई, तो इसमें हम इसको 0.5 भी ले सकते थे, हम ऐसे कर लेते हैं, 5 लेके कर लेते हैं, गलती कुछ नहीं इसमें। ये करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक इसी तरह से यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ इसको, और एकदम ये सीध में होना चाहिए। यहाँ से यहाँ ले लिया मैंने, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसकी नंबरिंग कर देती हूँ। 1 2, नीचे से होती है इसकी, 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक इसी प्रकार से 1, इसको नहीं, ये 0 होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 1 को मैं, यहाँ का 1 है, इसको इस 1 से, ये 1 से किया तो जहाँ पॉइंट आया मैंने वहाँ निशान लगा दिया। 2 को मैंने यहाँ 2 से किया, जहाँ पॉइंट आया मैंने निशान लगा दिया। आपको लंबी लाइन नहीं खींचनी, क्योंकि लंबी लाइन अगर हम खींचते हैं तो एग्जैक्ट पॉइंट हमारा नहीं आता है। हमको सिर्फ पॉइंट्स लगाने हैं। जहाँ पे ये जो फुटा है ये इस लाइन को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको काट रहा है। अब 5 है, और यहाँ पे भी आपका 5 है, और यहाँ 6 है, और यहाँ पे भी ये 6 है, ये 7 है, और यहाँ पे भी ये 7 है, ये 8 है, और यहाँ पे भी ये 8 है, ये 9 है, और यहाँ पे भी ये 9 है। अब हमारे पास ये जो दी हुई रेखा है, इसके हमारे पास 10 भाग आ गए हैं। अब हम इसको वापस से हमारी जो पट्टी है उस पे कॉपी कर लेंगे, जो हमने नई पट्टी ली है। बिकॉज हमारा ये वर्नियर स्केल है, ये जो पट्टी होती है इसको हम इस पे जब ये निशान कॉपी करेंगे इसके बीच में और नीचे की तरफ, तब ये हमारा वर्नियर स्केल कहलाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिया 1, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए ये एग्जैक्ट है, ये निशान आ गए। जो नीचे हैं उनको मैंने ऊपर ले लिया। अब डायरेक्ट वर्नियर स्केल में आपको इन दोनों को एक्सटेंड कर देना है, और ये 1 2 3 4, वही 5 पे इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, 6 7 8 9। अब ये हो गया 0.5 या 1 सेंटीमीटर, इसको ले लीजिए, इसकी चौड़ाई। यहाँ तक आपने 1 सेंटीमीटर तक इसको चौड़ा ले लिया। यहाँ पे भी आप 1 सेंटीमीटर तक इसको चौड़ा ले लीजिए। इसको आप बंद कर दीजिए, और यहाँ पे आपको एरो लगानी है। यहाँ पे आप एरो लगाएंगे, एरो लगा के यहाँ इसको मिटाएंगे।
यहाँ आप लिखेंगे 0, यहाँ आप लिखेंगे 10 डायरेक्ट वर्नियर स्केल में, और यहाँ लिखेंगे आप 5। 1 2 3 4 5। अब बच्चों ये जो पट्टी बनी है, ये आप दूर से अगर देखें तो ये हमारे पास एक स्ट्रिप आ गई है, एक पट्टी आ गई है, जिसके बीचों बीच ये हमने स्केल बनाया है। ये जो स्केल बना है इसको हम लिखेंगे नहीं, आपको बताने के लिए सिर्फ मैं कह रही हूँ या लिख रही हूँ यहाँ। ये जो यहाँ स्केल बना है आपका, दिस इज योर डायरेक्ट वर्नियर स्केल। प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी है ये आपकी, डायरेक्ट वर्नियर आर आएगा, स्केल ये है आपका, वो जो हमने पहले बनाया था। अब इसको हम लेके चलेंगे, और ये हमने पीछे इसके डिविजन्स किए थे। यहाँ ये हमारा डायरेक्ट वर्नियर स्केल है, और इसको हम यहाँ पे, ये हमारा बन गया यहाँ पे, इस तरह से हम इसको, अब यहाँ क्या करना है हमको, कागज के यहाँ पे और यहाँ पे जितनी चौड़ी पट्टी है, इसको हम मिटा रही हूँ, मैं आपको समझा चुकी हूँ मैं ये, यहाँ पे कागज को और यहाँ पे कागज को हमको कट लगाना है। अब आप इसको ब्लेड से लगा सकते हैं, इसके कट आएगा और उसके बाद ये इसके अंदर जाएगा। अब ब्लेड है बच्चों किसी के पास, ब्लेड या एक बार मैं इसको और पतला कर देती हूँ ताकि इसमें ये आराम से चला जाए। अब ये देखिए, इसको मैं इसके अंदर, ये मैंने इसको डाल दिया, और यहाँ पे भी मैं इसी प्रकार से करूँगी। ये मैंने शार्प से आप चीज़ से करेंगे, ब्लेड है, नाइफ है, यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि इसलिए मैं इसका यूज़ करके, अब आप देखेंगे कि ये इसमें इस तरह से आ गया। अब हमको कोई भी रीडिंग देनी है तो हम इसको मूव करेंगे। अब जो वर्नियर स्केल है उसका दूसरा नाम स्लाइडिंग स्केल भी होता है। अब आप देखिए, ये जो पट्टी है इसके ऊपर मैं इसको इस तरह से स्लाइड कर रही हूँ, तो वर्नियर स्केल का ये हमारा जो बन गया, ये बन गया हमारा डायरेक्ट वर्नियर स्केल। जो फाइनल आपका बन के तैयार होगा ये, वो इस प्रकार से होगा। यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा जाएगा, मेन स्केल ये वाला जो है, यहाँ ये नहीं लिखा जाएगा आपका, ये आपका इस तरह से जो बन के तैयार होगा वो फाइनल ये। तो आज हमने सीखा डायरेक्ट वर्नियर स्केल बनाना। डायरेक्ट वर्नियर स्केल के लिए हमने क्या किया, एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल में जो उसका फर्स्ट डिवीजन है, उसके जो सब पार्ट्स हैं उसमें कि हमने 9 लिए सब पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने ये 9 पार्ट्स लेकर, ये 9 पार्ट्स लिए, और इन 9 पार्ट्स को लेकर हमने पीछे ले गए और यहाँ ले जाके हमने उसका लंबवत विधि से उसके 10 भाग किए, और यहाँ पे हमने इस पेपर पे उसको कॉपी कर लिया, और फिर पेपर पे हमने यहाँ इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसका 0 है उसी डायरेक्शन में इसका 0 भी लिया, और इसके 5 और 10 मार्क्स करके मार्क कर दिया यहाँ पे, और फिर उसको यहाँ पे कट मारा, पेपर के 6 के ऊपर कट मारा लंबवत करके, और ये जो पट्टी बनाई थी हमने उसको अंदर डाल दिया ऐसे। अब ये जो हिल रहा है इसको हम वर्नियर स्केल, ये हमारा वर्नियर स्केल है, या इसका दूसरा नाम स्लाइडिंग स्केल भी होता है।